नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पेमेंट की। होता क्या है कि हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं फॉर्म, तो वहाँ से पेमेंट फंस गई है, या सिस्टम से कर रहे हैं, क्यूआर कोड से कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगा दिया है, तो टाइम एरर हो गया और फीस कट गई है। और कमेंट आ रहे हैं कि सर पेमेंट जो है पेंडिंग हो गई है, और फॉर्म को फिर से दोबारा पे करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में पे एग्जामिनेशन फीस है, फिर से ऑप्शन आ रहा है। फीस कट चुकी है सक्सेसफुली, परंतु अपडेट नहीं हो रही है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि 24 से 48 घंटे का वेट ज़रूर करें, दोबारा पेमेंट करने से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि फ़ीस यदि सक्सेसफुली कटी है तो अपडेट भी ज़रूर होगी। चाहे 24 घंटे में हो, 48 में हो, 72 घंटा भी लग सकता है यदि कोई ट्रांजैक्शन गेटवे में कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही है। अपडेट यदि फीस नहीं हो पा रही है तो 2 या 3 या 4 दिन में रिफ़ंड होने का भी सिस्टम होता है ऑटो जनरेट, तो वहाँ से फीस आपकी रिफ़ंड भी हो सकती है आपके अकाउंट में। अकाउंट को चेक करते रहें, दोबारा लॉगिन करके भी चेक करते रहिएगा कि फ़ीस कहीं अपडेट तो नहीं होगी। जब तक तीनों स्टेप ग्रीन ना हो जाए, कंप्लीट और एडिट और पे का ऑप्शन ना हट जाए, यहाँ से सीधा केवल डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ही यहाँ पर नज़र आना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फाइनली सबमिट माना जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट का प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले पे एग्जामिनेशन फीस पर हमें क्लिक करना होगा। आपके सामने जो है ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करना होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर करना होगा। यदि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि सर हमारे पास जो है पंजाब नेशनल बैंक का है या किसी और बैंक का है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो हम पेमेंट कैसे करें? बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद पक्का। कोई भी बैंक का आपके फ़ोन में बस यूपीआई चालू होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बैंक का डेबिट कार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बैंक की नेट बैंकिंग हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ एसबीआई पर टिक कर दिया है, आप चाहे एचडीएफसी कर सकते हैं, आईसीआईसी कर सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आईसीआई लिखा, एचडीएफसी लिखा, एसबीआई लिखा, कैनरा लिखा, तो पेमेंट किसी और बैंक का होगा ही नहीं। किसी बैंक का पेमेंट हो आप, क्योंकि जब हम पेमेंट गेटवे पर पहुँचते तो वहाँ पर हमें यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे, यूपीआई से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इस वीडियो में हमारे साथ पेमेंट गेटवे पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं पेमेंट। कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यूपीआई पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। फटाफट मोबाइल में अपना यूपीआई खोलिए, स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। झट से पेमेंट हो जाएगा आपका, रिडायरेक्ट होगा, डाउनलोड कंफर्मेशन डाउनलोड आप कर पाएंगे। ठीक है, ये तो एसबीआई से हो गया, किसी बैंक का पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अभी हमने आपको एसबीआई का करके दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लीजिए हमने कैनरा का ले लिया या एचडीएफसी का ले लिया, कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने कैनरा का ले लिया, कैनरा के बाद जो प्रोसीड पर पेमेंट करेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया पेमेंट गेटवे यहाँ पर निकल कर आ चुका है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। किसी भी आप यहाँ पर डेबिट कार्ड डालिएगा, किसी भी नेट बैंकिंग डालिएगा, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो जैसे क्यूआर कोड पर हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ भीम यूपीआई है। जैसे हम मेक पेमेंट करेंगे सीधा बार कोड निकल कर आ जाएगा। झट से मोबाइल ओपन करिए, यूपीआई का स्कैनर ओपन करिए, लगा दीजिए अपने कंप्यूटर के सामने, स्कैन करिए, पेमेंट हो जाएगा झट से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मोबाइल टू मोबाइल कर रहे हैं, फ़ोटो खींची कर रहे हैं, तो पेमेंट फंसने के चांसेस स्वाभाविक ज़्यादा रहेंगे। फीस कट गई है आपकी और सक्सेसफुली कटी है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। ठीक है, और आपकी फ़ीस अपडेट नहीं हो पाई है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप दोबारा से लॉगिन करिए, लॉगिन करके उसे चेक करिए कहीं फ़ीस अपडेट तो नहीं होगी, कंफर्मेशन पेज कहीं आ तो नहीं गया, अपडेट तो नहीं हो गया। तो उसके बाद जैसे अपडेट नहीं हो रहा, वहाँ पे एडिट और क्या नाम आपका पे एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए दोबारा से ऑप्शन आ रहा है, वेट करने के बावजूद भी, तो आपको एक मेल या कॉल कर देनी चाहिए कस्टमर केयर को, क्योंकि जो फ़ीस होती है वो पेमेंट गेटवे से फंसने के चांसेस हो जाती है अगर 2-3 दिन में फ़ीस अपडेट नहीं हो रही है। तो ऐसे टाइम क्या होता है कि हो सकता है 2 दिन बाद फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाए और हम वेट करते रहें। मान लीजिए लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है, 1 दिन बचा है मान लीजिए, तो उस टाइम फ़ीस अपडेट नहीं हो रही है, तो दोबारा पेमेंट करना वहाँ बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, निकालना है, तो आपकी मजबूरी है, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, क्योंकि दिन एक बचा हुआ है। डेट आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी इसका कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब ना हो आपके साथ,
इससे पहले आपको ये सब कर लेना चाहिए, समय से पहले फॉर्म को फिल करिए आप, ठीक है। लास्ट टाइम तक वेट ना करें, लास्ट टाइम करेंगे तो स्वाभाविक हड़बड़ी रहेगी, दिक्कत भी रहेगी, ट्रांजैक्शन भी ज़्यादातर फील्ड होते हैं, साइट पर भीड़ भाड़ भी रहती है, रश भी रहता है, साइट पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। तो समय से पहले करेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं होंगी, और यदि हो भी जाएगी तो आपको बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, अपडेट होने को मिल जाते हैं। यदि रिफंड आ गया अकाउंट में तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सब सारी समस्याएं जो हैं जो सॉल्व आपको होती नज़र आएंगी, और आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बट दोबारा पेमेंट करेंगे तो दोबारा वाला भी पेमेंट आपका मान लीजिए अपडेट हो गया, अब पिछला वाला आपका पेंडिंग हो गया, अब पता नहीं वो वहाँ से रिफंड होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो पहले वाले के लिए वेट कर लीजिए। ये चीज़ तो मैं आपको तब बता रहा हूँ, जैसे लास्ट डेट है, 1 दिन बचा है, तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। फिर तो आर या पार की लड़ाई होती है ना। तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ लीजिए, उसके बाद पेमेंट करिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैनरा बैंक का जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ से आप अच्छे से पेमेंट आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म बिल्कुल कंफर्म है या नहीं, तो अब हम पहुँचते हैं होम पेज पर, ठीक है। होम पेज पर पहुँचकर वहाँ देखते हैं जो फॉर्म की स्थिति होती है वो क्लियर कैसे करेंगे कि हमारा फॉर्म क्लियर है या नहीं। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। जब पेमेंट सक्सेसफुली कट जाती है तो यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन का लिंक ही आना चाहिए, एडिट का, और पे एग्जामिनेशन फ़ीस का लिंक यहाँ पर नहीं आना चाहिए यदि फ़ीस आपकी सक्सेसफुली कट चुकी है, ठीक है। जिनकी कट गई है तो वो दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहें, अपना अकाउंट चेक करते रहें, मैसेज चेक करते रहें, कहीं फ़ीस रिफ़ंड तो नहीं हो गई है। रिफ़ंड हो जाएगी तो आप दोबारा पे कर दीजिए। पेमेंट करने का जो तरीका वो हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ जैसे हम डैशबोर्ड पर आगे, यहाँ देखिए कंप्लीट इनकम्प्लीट लिख रहा है, इसका मतलब फीस पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, बट आपके मोबाइल में कट गया है, सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया, बट यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एडिट और पे एग्जामिनेशन फ़ीस यही चीज़ आ रही है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे याद आ गया, मैं आपको बस शेयर करना चाहता हूँ कि यदि लास्ट डेट है और फीस कट चुकी है तो आप एडिट मत करना फिर, ठीक है। आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है क्योंकि आप सबमिट कर चुके हैं ना, और आपने एडिट कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स कि लास्ट दिन था, फॉर्म सबमिशन डेट निकल चुकी थी और नेक्स्ट डेट जो थी 25 तारीख थी, उस तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया। केवल उस टाइम जो है केवल पेमेंट का ही डे था, और जैसे ही एडिट किया है तो फिर वो दोबारा सबमिट नहीं हुआ। तो इस चीज़ को बहुत ही सावधानी से आप समझ लीजिए। यदि एक बार पेमेंट आपकी कट गई और फॉर्म अपडेट नहीं हुआ, एडिट पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ना करें, इससे बचें, ठीक है। और अपडेट होने का इंतज़ार करें। ये सब काम आप पहले से अच्छे से चेक कर लीजिए, और फीस कटने के बाद यदि आपके पास एडिट ऑप्शन आ रहा है तो एडिट ना करें, फीस अपडेट होने का इंतज़ार करें। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कोई लॉस ना हो और आपका जो है एक्सेप्टेड ही रहे फॉर्म अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको अपडेट थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे मोटिवेशन को और मजबूत करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।